नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह की जन सुनवाई, गंभीर शिकायत पर नाराजगी जताई। जन सुनवाई के दौरान एक महिला की शिकायत पर भड़क उठी। अध्यक्ष महिला ने पति पर मारपीट, अश्लील वीडियो वायरल करने और फर्जी मामला दर्ज कराने का लगाया आरोप। शिकायतों के बाद भी कार्रवाई न होने पर महिला ने जताई नाराजगी। अध्यक्ष ने मामले के त्वरित और गंभीर निस्तारण के दिए निर्देश। पीएम के AI वीडियो पर कॉन्फ्रेंस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने की बेहुदा हरकत, छिचोरी हरकतें करना कांग्रेस की पुरानी आदत। देखिए, हमारे पास 30 शिकायतें आई हैं और निस्तारण मुझे लगता है कि 30 का 30 ही हो जाएगा। एक दो केस ऐसे हैं जिसमें जो कोर्ट में चल रहे हैं, जिसमें हमारी भूमिका बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो उनको छोड़ के बाकी मुझे लगता है कि सारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं और जितना भी है तो सबका निस्तारण आज कर दिया जाएगा। एक महिला की शिकायत आई थी, उसने पति पर आरोप लगाया कि उसका MMS बना के वायरल किया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये जांच का विषय भी है। तो हमारे यहाँ हमने कह दिया है अपने इन अधिकारियों से कि भाई उसकी जांच की जाए, क्योंकि पत्नी है और MMS बना के उसका वायरल किया है, तो यही बहुत ही गलत बात है। दूसरा, उसी के ऊपर उन्होंने केस दर्ज करा दिए। वो वहाँ कहीं कुछ प्रभावशाली व्यक्ति है, कुछ प्रभावशाली लोगों के इम्प्रेशन में रहता होगा, तो इसलिए किया है। लेकिन हमने उसको कहा है कि उसमें जांच की जाए और उसको बुलाया जाए, उस महिला के केस खत्म कराए जाए और उनका जैसे भी हो सकता है उसको समझौता करा के जो भी है उसको फाइनल करा मैम, एक कानपुर में विवाद चल रहा है JCB और आपकी सदस्य हैं अनीता गुप्ता के बीच। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आप थानों का निरीक्षण नहीं करेंगे, तो उस पर विवाद पे क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता ये किस मिसअंडरस्टैंडिंग में हुआ था, बट अब कोई विवाद नहीं है उनका, क्योंकि मेरे पास वहाँ के कप्तान साहब का फोन भी आ गया था उनका। तो वहाँ मुझे लगता है कि अब वो सारी चीजें खत्म हुई, क्योंकि वहाँ के जो CP हैं उन्होंने भी अपनी एक बाइट को पब्लिश किया था मीडिया के थ्रू, और उन्होंने बताया था कि कुछ ना कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग रही थी। क्योंकि ये तो कैसे संभव है कि वो थानों का निरीक्षण न करें या न करें। जहाँ महिलाएं हैं और जहाँ महिलाओं से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ महिला आयोग जा सकता है उसको। लेकिन अनीता जी की बात करूं तो वो इतनी ना समझ महिला नहीं है। वो पिछले काफी सालों से राजनीति भी कर रही हैं, महिला आयोग की सदस्य भी हैं, बहुत समझदार महिला है। तो वो कुछ ऐसी गलती नहीं कर सकती कि जिसको वो उनके दायरे में ना हो और उसमें वो कार्रवाई करने की कोशिश करें। तो ये कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो हमारी बात हो गई है, तो ये अब कोई समस्या इसमें नहीं है। मैम, कुछ शिकायतें ऐसी आती हैं जिसमें महिलाओं की फर्जी मामले दर्ज किए जाते हैं, जिनमें पुरुषों पर भी उत्पीड़न का रहता है कि पुरुषों का उत्पीड़न किया जा रहा है, तो ऐसी महिलाओं को क्या चिन्हित किया गया, उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई है विभाग की तरफ से? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ कोई भी मामला ऐसा नहीं है कि जिसमें दोनों पक्षों की जांच नहीं की जाती। जितने भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हैं, जो पुलिस से मामले हैं, हम पहले कहते हैं पहले उसकी पूरी तहकीकात करो, उसमें इन्वेस्टिगेशन करो, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। उसमें चाहे वो महिला दोषी होगी तो महिला के खिलाफ होगी, अगर पुरुष दोषी होगा तो पुरुष के खिलाफ होगी। ऐसा महिला आयोग में आने के बाद नहीं हो सकता कि किसी के साथ कोई अन्याय हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। क्योंकि मेरा मानना ये रहता है कि कोई भी महिला आयोग है, ठीक है, महिलाएं जो जिनकी कंप्लेंट है, जिनकी कहीं नहीं सुनी जाती, वहां महिला आयोग में सुनी जाती है और ये महिलाओं का विश्वास भी है कि महिला आयोग में सुनी जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि हर घर में पुरुष भी है और हर घर में महिलाएं भी हैं। हर घर में अगर बहन है तो भाई भी है, पति है तो पत्नी भी है, और बाप है तो बेटी भी है। तो मुझे लगता है कि इतना कनेक्ट है, तो इसमें ये सोच के कार्रवाई करना कि वो महिला है हमें इसलिए कार्रवाई करनी है, तो मुझे लगता है ये तो नहीं है। पर हर चीज की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई। पॉलिटिकल एक सवाल। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री को AI के द्वारा कांग्रेस ने दिखाया चाय बेचने वाला, कितना बड़ा अपमान किया गया प्रधानमंत्री। ये बिल्कुल बेहुदा हरकत है, इस पर कोई कमेंट्स करना इसलिए बेकार है कि ना तो उनके कहने से प्रधानमंत्री की इमेज बन रही है और ना उनके कहने से प्रधानमंत्री जी की इमेज बिगड़ रही है। तो ये बेहुदा और उनकी छोटी सोच को दर्शाते हैं कि जब ये इस तरह की हरकतें करते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि दुनिया जानती है, भारत की बात नहीं कर रही मैं, पूरा विश्व जानता है कि आज प्रधानमंत्री किस इमेज के साथ और किस उनकी कार्यशैली किस तरह की है। तो इन चीजों से कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो सब उनकी एक छोटी मानसिकता को, क्योंकि वो है ना कि उनके पास कुछ करने को है ही नहीं, उनको हर अच्छी चीज का विरोध करना है, उनको सदन ना चलने देना है, उनको ये छोटी छोटी और छिचोरी हरकतें सिर्फ उनकी तरफ ध्यान आकर्षित हो। क्योंकि मीडिया अगर वो ऐसी हरकत नहीं करते तो आप भी उनका नाम लेकर मुझसे क्यों बात कर रहे होते। तो सिर्फ और सिर्फ एक उनका यही वजह है कि वो इस तरह की हरकतें करें जिससे आप जैसे लोगों को आकर्षित करें, पब्लिक को आकर्षित करें। लोग कुछ नहीं है तो उनकी वीडियो देखें, उनकी रील देखें, अदरवाइज और कुछ नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।